नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज कपड़े से जुड़े बहुत से वहम मैं आपके दूर करूंगा, जो नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए वहम भी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हकीकत में भी हैं। तो उसमें एक मुख्यतः तौर पे एक सवाल है जो काफ़ी सुनने में एक पूछा जा रहा है, कह लीजिए कि बहुत लोग ये सवाल मुझसे करते हैं और उन्होंने कहीं पर सुना होगा तो उनको ये धारणा हो गई, चाहे नेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, किसी ने कह दिया कि बाहर कपड़े सुखाने से रात को भूत चिपट जाते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्या वाकई में रात को बाहर कपड़े सुखाने से, गीले कपड़े सुखाने से उन पे क्या भूत प्रेत चिपक जाते हैं। दोस्तों, अपने आप में जितना ज़्यादा हंसी वाला ये सवाल है, उतना ही ज़्यादा इसका जवाब मैं क्या दूँ, मेरे समझ से बाहर है। एक कहते हैं ना, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत बारीक लकीर होती है और अक्सर इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती हैं ना, तो ये लकीर टूट जाती है और इसी वजह से भूत प्रेत का जो पूरी हकीकत है, इस पे से लोगों का विश्वास उठ रहा है, क्योंकि इतना लोगों को बरगलाया जा रहा है कि वो फिर जो सच्चाई है उसको भी मान के राजी नहीं है, क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है व्यूज़ के लिए, और जो असली सच्चाई है वो दब के रह जाती है। दोस्तों, बाहर आप कपड़े सुखा रहे हो, चाहे दिन में सुखाओ, चाहे रात में सुखाओ, चाहे किसी भी वक्त सुखाओ, ये आपकी अपनी दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है। अक्सर कहा जाता है हम रात को दैनिक कार्य नहीं करते, क्योंकि रात पहली बात सोने के लिए बनाई होती है कि हम रात को आराम करें, हमारे शरीर को आराम मिले। साइंटिफिकली भी हमारा शरीर रात को थकने लगता है, वो आराम चाहता है, हमें नींद आने लगती है, क्योंकि वो रात इसी कार्य के लिए बनी है कि हम रात को विश्राम करें, जिससे उस शरीर को विश्राम मिले जिसने पूरे दिन काम किया है। जो सेल्स हैं बॉडी के, वो अपना काम कर सकें, रिपेयर मेंटेनेंस हो सके, हर तरीके की चीज़ें हो सके, और हमारी बॉडी को जब विश्राम मिलेगा तो वो अगले दिन काम कर पाएगी। मेन कॉन्सेप्ट ये है। पर आज के जो दौराए है, इतनी परेशानियां हैं, इतने काम हैं, इतनी दिक्कतें हैं, इतने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं। कोई नाइट शिफ्ट करके आ रहा है, कोई डे शिफ्ट किसी की लंबी चल रही है, कोई रात को 12 बजे ड्यूटी से आ रहा है, अगले दिन फिर सुबह 8-9 बजे ड्यूटी पे जाना है, किसी के कुछ है। तो ऐसे में अगर आप ये सोचोगे कि रात को मैंने बाहर कपड़े सुखा दिए धो के तो भूत चिपट जाएगा कपड़े पे, तो फिर तो आपके कपड़े कभी धुल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरे दिन तो आप ड्यूटी कर रहे हो। फिर आपको संडे की वेट करनी पड़ेगी, और या आपके पास वो डबल ट्रिपल जोड़ी कपड़े हों कि भाई ये नहीं है तो ये पहन लिया। तो ये बहुत बड़ी एक स्टूपिड बात है, बहुत बेवकूफ़ी भरी बात है कि रात को अगर कपड़े आपने सुखा दिया लंगनी पे, छत पे, या अपने घर में वॉशिंग मशीन में धो के सुखा दिए बाहर, तो भूत प्रेत चिपट जाएगा। और कपड़े पे चिपट के करेगा क्या, पहली बात ये बताइए आप मुझे। गीले कपड़े, पहली बात तो कपड़े बदबूदार पसीने के, फिर वो धुल के फिर जब आपने डाले, उसमें ज़्यादा सर्फ की महक होगी, या आपने उसमें कोई डिटर्जेंट खुशबू वाला डाल दिया या कंडीशनर डाल दिया, उसकी महक होगी। उसको उससे उस कपड़े से, निर्जीव कपड़े से उसे मिलेगा क्या। गीले कपड़े से जो अलंगनी पे सूख रहा है, तार पे सूख रहा है, कपड़े के स्टैंड पे सूख रहा है, उस कपड़े में घुस के वो करेगा क्या उस कपड़े से उसे खाने को मिल जाएगा, पीने को मिल जाएगा, शारीरिक तृप्ति हो जाएगी, क्या मिल जाएगा। तो ये जो बात है कि बाहर कपड़े सुखाएंगे रात को तो कपड़े में भूत घुस जाएगा या उससे भूत चिपक जाएगा, ये बात ही बकवास है। इसका कोई सिर पैर नहीं है। मुझे नहीं पता, मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी किसने कहा। बहुत लोगों ने वीडियोस बना रखी है, इंस्टा पे बना रखा है, यूट्यूब बना रखा है, कई लोगों ने मुझसे सवाल किया। तो जो भी कह रहा है बहुत बड़ी स्टुपिडिटी वाली बात है और बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी बचकानी बात है। कपड़े बाहर सुखाने से अगर कपड़ों में भूत घुसते तो मतलब ये कह लीजिए कि कोई कपड़े धोएगा ही नहीं। अब कई दफ़ा बाजी वक्त टाइम नहीं मिल पाता, इंसान रात को कपड़े लगाता है, तो वो तो कोई कार्य कर ही नहीं सकता। तो ये सवाल जो मेन मुख्यतः तौर पे इतना ज़्यादा उठ रहा था, इसका एक ही जवाब है, कपड़े आप रात को बाहर सुखा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आप देर रात बाहर भ्रमण कर रहे हैं, बाहर चौराहों पे जा रहे हैं, मीठी चीज़ें खा के बाहर जा रहे हैं, तब इन चीज़ों का प्रकोप होता है, चिपक सकती हैं। आप अपने घर की छत पे भी अगर रात को घूम रहे हैं 12 बजे बाद, तो वो भी खतरनाक इसलिए है अगर आपका मुंह मीठा है, आपके बाल खुले हैं, आप कोई आपत्तिजनक काम कर रहे हो, आप खुले में शारीरिक संबंध बना रहे हो छत पे, या आप बाहर रात के वक्त जो है वैसे ही डोलते रहते हो और आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है,
तो उन लोगों को ये चीज़ें चिपकती हैं। आप अगर अपने घर की बालकनी में कपड़ा सुखा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है, या आप अब कौन होगा, वैसे पहली बात मुझे बहुत अजीब लगती है, कौन रात के 12 बजे बाद कपड़े धो के सुखाने चलेगा, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कौन कपड़े सुखाता होगा इतनी रात को। पहली बात मुझे ये बहुत हैरानी होती है। और कोई बहुत जोर मारो 10 बजे 11 बजे तक 12 बजे तक लास्ट वो कर लेगा। रात के 2 बजे 3 बजे उठ के या 2 बजे 3 बजे कौन कपड़े धो के सुखाने चलेगा। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है ये। तो बहुत अजीब है। अगर कोई अपने घर के अंदर वॉशिंग मशीन लगा रहा है वो बात अलग है, घर में हाथ से धो रहा है वो बात अलग है, सुखाने कोई कोसों दूर तो जा नहीं रहा, अपने घर में ही सुखा रहा है। पर यही बात बहुत अजीब है, कौन इतनी रात को उठ के कपड़े सुखाने जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है ना, अगर कोई रात को सुखा भी रहा है, ज़्यादा ड्यूटी से आया, जब कर लिए धो लिए टांग दिए, तो उसमें भी अगर उसकी मजबूरी है तो उससे कोई भूत प्रेत नहीं चिपकने वाला। अगर आपको डर लगता है कि उससे भूत प्रेत चिपक जाएगा कपड़े सुखाते वक्त या कपड़े में घुस जाएगा, तो आप उस वक्त गायत्री मंत्र करते रहो। जिस टाइम आप ऐसा करते हो भगवान का नाम लो, मुंह कुल्ला उल्ला करके जब करो, अगर आपको लगता है ऐसा होगा। पर कपड़े में, गीले कपड़े में भूत प्रेत नहीं घुसने वाले, चुड़ैल नहीं घुसने वाली। ये कंप्लीटली बकवास है बात। तो दूसरी चीज़ क्या है, अब जो है कपड़े बाहर आप सुखा रहे हो रात को, आप कहीं गांव में रहते हो, यहाँ कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ और भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं, या पड़ोसियों का आपके घर में इंटरफेरेंस है, तब रात को आप कपड़े सुखा रहे हो और अगले दिन आपको कपड़े कटे पिटे मिलते हैं। बहुत लोगों को शिकायत होती है, कपड़े छत पे सुखाते हैं कपड़े कट जाते हैं। जो कपड़े कट जाते हैं, यहाँ पे किसी की शरारत भी हो सकती है, कोई आप पे टोटका करने के लिए डिलिबरेटली कपड़े काट रहा है, और कई दफ़ा तंत्र जब हो जाता है आप पे तो भी कपड़े कट जाते हैं। वो एक दूसरी चीज़ आ जाती है। उसमें रात को कपड़ा सुखाने से कपड़ा नहीं कट रहा है, वो तंत्र ऑलरेडी आप पे हो रखा है। इस वजह से जब आप रात को कपड़े सुखा रहे हो तो आपको अगले दिन कपड़े कटे मिल रहे हैं, या कोई शरारत कर रहा है आपके साथ, आपका पड़ोसी या कोई अन्य फैमिली मेम्बर, या अगर वो ऐसा कोई भी नहीं है तो क्लियर कट साइन है कि आप पे तंत्र हो रखा है। ये ज़रूरी नहीं कि सारे लोग जो रात को सुखा रहे हैं सबके ऊपर ही तंत्र हो जाएगा, या सब पे ही ऊपरी है, या सब पे ही एनर्जी का अटैक हो गया। या और जो सबसे बड़ी निराधार अजीब बात है कि कपड़े में भूत घुस जाएगा। कपड़े में घुस के करेगा क्या वो? अगले दिन सुबह तक कपड़ा सूखा मिलेगा आपको, आप उसको प्रेस में दे दोगे, पहन लोगे, तो उससे कोई आप पोजेस थोड़ी हो जाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्लांट हैं जो कपड़ा बनाते हैं, रात भर चलती हैं कंपनियां, मिलें चलती हैं बड़ी बड़ी नॉन स्टॉप, वहाँ कपड़े धुलाई होती है, सब कुछ होती है, सुखाई होती है। ऐसे तो उन सारे कपड़ों में भूत प्रेत घुस जाते होंगे। तो इसलिए इतना बहम मत पालिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके कपड़े जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं तो एक ड्रायर ख़रीद लीजिए। महंगा फ़ोन ख़रीदने की बजाय 1.5 लाख का फ़ोन ख़रीदने की जगह 10-20 हज़ार 30 हज़ार का ड्रायर आ जाएगा, 50 हज़ार का आ जाएगा, पर ये ज़िंदगी भर का आपको सुख रहेगा। कपड़े धोए, ड्रायर में डाले, बटन दबाए, सारे कपड़े सूख गए आराम से। फिर उसके बाद उसको प्रेस किया और अपने रख लिया। एक अपने प्रेस का वो ले आओ स्टैंड, एक प्रेस खरीद लो, अपने रूम में ही रखो। सीधी बात है, ना किसी के कंट्रोल में होंगे, ना वो फटेंगे, ना वो कटेंगे, ना कोई उसका फ़ायदा उठा पाएगा, ना कोई कपड़ा चोरी कर पाएगा। कपड़ा काट के उसकी कतरन ले जाके लोग टोटका करते हैं, कपड़ा चोरी करके टोटका करते हैं, कपड़े के ऊपर कोई भी अभिमंत्रित किया हुआ जल छिड़क के टोटका करते हैं, राख छिड़क के टोटका करते हैं, कपड़े ले जाते हैं तंत्र करके वापस टांग देते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो क्रियाएं हर तरीके की होती हैं, ये मानव द्वारा की हुई होती हैं, जिसके अंदर भूत प्रेतों का इस्तेमाल भी होता है, पर मनुष्य मेन स्पेसिफिक तौर पे उस कपड़े का वो करते हैं। पर आप सोचो कि डायरेक्ट कपड़े से कोई फ़ायदा है भूत प्रेत को, कपड़े से कोई अट्रैक्शन है, तो ऐसा नहीं है। गीले कपड़े जो होते हैं ये बदबू पैदा करते हैं, सारी चीज़ है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है, बदबू होती है, जिससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है। पर कपड़ों के प्रति अट्रैक्शन किसी भूत प्रेत का इस तरह नहीं होता कि गीला कपड़ा है तो देख के वो पागल ही हो गया और उस पर चिपट गया, तो ऐसा नहीं है। तो बाकी ये है कि कपड़ों का आप ध्यान रखिए,
अपने कपड़े किसी के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपकी भी अपनी ऑरा होती है और दूसरों की भी ऑरा होती है। हो सकता है दूसरों की एनर्जी मलिन हो, नेगेटिव हो, वो जब यूज़ करें कपड़ा तो आपको नुकसान हो उसके बाद यूज़ करने से, या उनका बैड लक आप पे आ जाए। इसीलिए कपड़ा कभी भी किसी को पहनने को मत दो, अपना खुद पहनो अपना कपड़ा। जैसे सहेलियाँ आपस में बांट लेती हैं, दोस्त बांट लेते हैं, घर में महिलाएं अपनी साड़ी दूसरे को दे दी, पेटीकोट बांट लिया, ये सब चीज़ें मत करो। अपने कपड़े अपने पास रखो, खुद ही यूज़ करो। उनके पास नहीं है उनके लिए और नया ला दो, पर अपना बिल्कुल मत दो। अपने कपड़ों का ध्यान रखो, लिमिटेड रखो सामान, और जब भी कपड़ा किसी को दान करना है, नमक वाले पानी में डुबो के उसको धो के सुखा के हमारी धुनी का धुआं दिखा के जब आप उसको डोनेट करो, आपकी एनर्जी का सारा प्रभाव उसमें से निकल जाएगा जब उसको धुनी का धुआं दिख जाएगा। और अपने आप फिर कोई और उसको एंजॉय करेगा, बरतेगा या उसका टोटका भी करेगा तो भी आपको असर नहीं होगा। और श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्धों में कपड़ों का दान करो, जितना ज़्यादा हो सकता है दान करो गरीबों में, अपने पितरों के निमित्त, आपको फ़ायदा होगा। मरे हुए परिजनों के कपड़े पहनने से दिक्कत होती है, हाँ ये होता है। अगर कोई मरे हुआ परिजन बहुत बुरी मौत मरा है तो उसके कपड़े आप पहनते हो तो आपको नुकसान होगा। बीमारी से मरा है उसके कपड़े पहनते हो नुकसान होगा। गंदे व्यवहार का परिजन था जो मरा है उसके कपड़े पहनते हो नुकसान होगा। गंजेड़ी था, नशेड़ी था, शराबी था, उसके कपड़े आप पहनते हो तो आपको नुकसान होगा। और कोई ऊपरी रोग से मरा है तो उसके कपड़े बिल्कुल भी नहीं आपको पहनने। इन शॉर्ट किसी भी मरे हुए परिजन के कपड़े धारण ना करें, उनको धुनी का धुआं दिखा दिखा के सब स्लम एरिया में आप बांटिए हैं। जितना ज़्यादा हम मेटेरियलिस्टिक कनेक्शन ख़त्म करेंगे उतना ज़्यादा आत्मा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जितना ज़्यादा हम इस कनेक्शन को बिल्ड करेंगे उतना ज़्यादा वो अटकी रह जाएगी, और हमारे थ्रू वो बिल्डअप ज़्यादा होता है क्योंकि हम फैमिली मेम्बर है, ब्लड रिलेशन है, एक प्यार है, मोह है, तो हम उन्हीं का सामान जब बरतते हैं तो वो आत्माएं अटकी रह जाती हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है उनको आगे जाने देना ताकि उनको अगला जन्म मिले, ईश्वर के वो चरणों में जाएं, उनको आगे का स्थान मिले, पारलौकिक दुनिया में आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए कपड़ों को दान कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी नहीं होगी। बहुत लोग मरे हुए परिजनों के कपड़े ले भी जाते हैं चोरी करके, उस पर तंत्र करने के लिए, ताकि आपके मरे हुए परिजन की आत्मा को काबू किया जा सके। तो इसलिए ये गलती ना करें। अपने कपड़े किसी रिश्तेदार को ना दें, मरे हुए परिजन के, उनको दें जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ घर के नौकरों को भी कपड़े ना दें। नौकर नौकरानी कब खुंदक निकाल दें कुछ नहीं पता, मन में कब ग्रजेस बाल के बैठे हो नहीं मालूम। तो इसलिए कपड़े जो हैं स्लम एरिया में दे के आइए, कहीं एनजीओ पता कर लीजिए जो कपड़े लेता हो, वहाँ दे दीजिए, ताकि क्योंकि उन लोगों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना वो आपको निजी तौर पे जानते हैं, ना उनकी कोई आपसे दुश्मनी है। वो कपड़ों को यूज़ कर लेंगे और वो कुछ भी नहीं होता तो कपड़े रिसाइकल में जाते हैं कटने के लिए, वहाँ दे दीजिए। तो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आपको फ़ायदा होगा, और अपने आप को आप बचाव रखिए। कोई कपड़ा आपका कट रहा है, जल रहा है बार बार, उस कपड़े को धारण मत कीजिए। और अगर आपके कपड़े रेगुलरली आप कहीं सुखा रहे हो और वहाँ कट जाते हैं तो वहाँ कपड़े सुखाना बंद कीजिए। पहली बात, वहाँ CCTV लगवाइए, देखिए कि वहाँ पे क्या कोई ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है कि नहीं, कि कोई कपड़े काट रहा हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा, उसके बावजूद कपड़े कट रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप पे तंत्र हो रखा है। ऐसे में आप प्रोटेक्शन लॉकेट हमारा पहनिए, घर में धुनी कीजिए और अपने उतारे कीजिए हमारे नारियल से, और कपड़े वहाँ सुखाने बंद कीजिए। जो मैंने बोला है, कुछ टाइम आप अपने कपड़ों को ऐसी जगह सुखाइए जहाँ आप पे निगरानी रख सकें, या एक ड्रायर ले आइए उसमें सुखाइए, और हाथ की हाथ अपनी अलमारी में रख दीजिए। अलमारी में लॉक लगवा दीजिए, ताला चाबी, हर तरीके से प्रोटेक्ट कीजिए। खासकर जब लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ और फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें कहीं पे जेठानी तंत्र करती है, कहीं दौरानी करती है, कहीं भाभी करती है, कहीं सास करती है, तो ऐसे में आपकी अलमारी में लॉक चाबी रहेगा तो आप उसमें अपने कपड़े रख सकते हो, तो आपका बचाव होगा। जितना ज़्यादा अपना सामान को सुरक्षित रखोगे आप, तो उतना ज़्यादा आप तंत्र क्रिया से बचोगे, क्योंकि हर वक्त तो ध्यान नहीं रखोगे। 2 मिनट के लिए इधर गए, इतने में बंदे ने कर दिया कमाल। तो जितना ज़्यादा बचाव रखोगे उतना फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा सेफ़ रखोगे अपनी बिलोंगिंग्स को, उतना तंत्र के शिकार होने से आप बचोगे। ऐसे में जिनसे दुश्मनी है या जिनसे कभी झगड़ा हुआ है, उनका दिया हुआ कपड़ा धारण ना करें। वो अक्सर जन्मदिन पे, सालगिरह पे आएंगे कपड़ा लेके, ज़बरदस्ती पहनवाएंगे, नहीं इसी को पहनो। तो ऐसे में उसको अवॉइड करें, मना कर दें कि मैं ये धारण अभी नहीं कर सकता, जब करना होगा बाद में हम कर लेंगे, अभी तो जो मैंने पहना हुआ है मैं उसमें खुश हूँ। बाद में आप उन कपड़ों को डोनेट कर दीजिए, क्योंकि जिसके मन में एक बारी इल मोटिव आ गया, बुरी भावना आ गई, वो कभी भी भावना जाती नहीं है।
चाहे कितना ही घनिष्ठ रिश्तेदार क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, दोस्त क्यों ना हो। तो ऐसे में थोड़ा सा आप बच के रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। थोड़ा सा शक करके चलेंगे तो बहुत हद तक तंत्र के शिकार होने से बचेंगे। एक बार ही व्यक्ति तंत्र का शिकार हो जाता है, पूरी जीवन बदल जाता है। और हमारे पास लाखों केसेस आते हैं जहाँ हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोगों ने लिटरली विश्वास करके अपने आप को बर्बाद कर लिया। उन पे विश्वास किया जिन रिश्तेदारों से ज़मीनों का झगड़ा हुआ, पड़ोसी से दीवार का झगड़ा हुआ, यार दोस्तों से झगड़ा हुआ पैसे को लेके, प्रेमी प्रेमिका से झगड़ा हुआ। तो वहाँ दोबारा आप ट्रस्ट कर रहे हो और तो कहीं ना कहीं आपको मुँह की खानी पड़ेगी। तो इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। प्यार है, रिस्पेक्ट है, माफ़ कर दिया है, बात अलग है, रिलेशन दोबारा बन गए, बात अलग है। पर खाने पीने की शेयरिंग, कपड़ों की शेयरिंग, गिफ्ट्स, इनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अपने कपड़े किसी को धोने के लिए मत दीजिए कि हाँ तू धो ले मेरे कपड़े, राजी हो के चलो ये तो मेरे गंदे कपड़े धो रही है या धो रहा है। ऐसे में आपका अंडरगारमेंट चुरा लिया और उस पर तंत्र कर दिया तो क्या करोगे। अपने कपड़े खुद धो, और या अपने जो भी आपने मेड लगा रखी है वो सेपरेट हो, या वॉशिंग मशीन रखो अपने पास। मैं तो हमेशा हर एक को कहता हूँ वॉशिंग मशीन विद ड्रायर रखो, ना बाहर सुखाने का रगड़ा होगा, ना इस चीज़ का होगा कि कोई छेड़ रहा है। घर के अंदर ही वॉशिंग मशीन होगी, चाहे रात के तुम 2 बजे भी कपड़े धो रहे हो तो भी घर के अंदर धो रहे हो। तो जितने ज़्यादा अपने आप को रिजर्व रखोगे, सेफ रखोगे, आपके लिए बेटर होगा। मेरी किसी वॉशिंग मशीन वाली कंपनी से साठगांठ नहीं है, कहीं सोचो कि ड्रायर वाली से या वॉशिंग मशीन से साठगांठ करके बोल रहा है। मैं बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल बात करता हूँ। और मेरे को जब सुनने में आया कि गीले कपड़े बाहर सुखाने से कपड़े में भूत घुस जाता है, तो पहली बात तो लिटरली मुझे बहुत देर तक बहुत हंसी आई कि कितना बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, मतलब सीरियसली। और मैंने अपनी हंसी रोक के फिर वीडियो बनाई है कि ऐसा नहीं होता है, आप कपड़े सुखाइए। पर अगर आप नेगेटिविटी के पेशेंट हैं, प्रेत रोगी हैं, तो रात को अवॉइड कीजिए बाहर जाना। मेन बात है आपकी खुद की प्रेजेंस खुले आकाश के नीचे जो है ना रात के टाइम में, वो ठीक नहीं है। बिकॉज आप खुद एक रोगी हो, या आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, या आपको लगता है कि आपका घर हॉन्टेड है, या आपको अपना वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं लगता, तो ऐसे में देर रात बाहर मत घूमिए। घर का चौक हो गया, आंगन हो गया, छत हो गई, ये भी बाहर ही माना जाएगा अगर देर रात 12 से 4 का वक्त है तो। और ख़ासकर अगर आपका घर हॉन्टेड है, या आप प्रेत रोगी हो, या घर में प्रेत रोग है, या आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर है, तो ऐसे में अवॉइड कीजिए। अदरवाइज़ कपड़े में घुसने का तो कोई चांस नहीं है, आपके ऊपर अटैक होने का, एनर्जीज़ का चांस हो सकता है। तो उसमें थोड़ा सा संभल के रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जिनका भी सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। और एक चीज़ और, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है, श्राद्ध आ रहे हैं 17 तारीख से। आप किसी भी धर्म में हो, पर ये चीज़ ज़रूर लागू होती है, 17 से 2 तारीख तक कोई भी नया कपड़ा मत खरीदना। समझ लो इस बात को, श्राद्धों में कोई भी नया कपड़ा मत खरीदना। नया कपड़ा खरीदोगे बहुत नुकसान होगा। तो अपने बच्चों को, सबको बोल दो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खूब दबा के एक बटन दबाया, घर पे आ गया पार्सल, और अपने फिर एक्सचेंज कराते डोल रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप मत खरीदो श्राद्धों में कपड़ा। श्राद्धों में कपड़ा खरीदोगे, पितरों का संकट आएगा, पितर रुष्ट होंगे, नुकसान होगा, पूरे परिवार पे नुकसान पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा, आने वाले सालों में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो श्राद्धों में बिल्कुल भी नया कपड़ा मत खरीदिए। जो कपड़े हैं उन्हीं को धो के काम चला लीजिए। 15 दिन की बात है, निकलते देर नहीं लगती। तो इसलिए श्राद्धों में कपड़ा मत खरीदीजिए, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, 2 अक्टूबर के बाद आप खरीद लेना। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए, आपको फ़ायदा होगा। ये श्राद्धों में नई चीज़ खरीदने का सिर्फ कपड़ों पे लागू होता है, सिर्फ कपड़ों पे, और आप कुछ भी खरीद सकते हैं। हालांकि लोग गाड़ी नहीं खरीदते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं खरीदते, पर जहाँ कहीं नीड है वहाँ बात अलग हो जाती है। कपड़ों का विशेष तौर पे माना जाता है, क्योंकि कपड़े हम दान में देते हैं पितरों के निमित्त। तो कपड़ों को अवॉइड कीजिए, या शुभ कार्य लोग अवॉइड करते हैं, घर निर्माण हो गया, शादी ब्याह हो गया, या कोई मंगल कार्य हो गया, उनको अवॉइड किया जाता है। तो 15 दिन कपड़ा मत खरीदिए। और कोई भी बड़ी चीज़ अगर आप परचेज़ कर रहे हैं, गाड़ी हो गई, कोई आपका घर हो गया, गृह प्रवेश है, तो इसको अवॉइड कीजिए।
थोड़े उसको पोस्टपोन कर दीजिए। बाकी हाँ, पूजा से जुड़ी हुई आइटम्स, घर की ग्रॉसरी से जुड़ी हुई आइटम, घर का खाने पीने का सामान, सब कुछ आप खरीद सकते हो। अपनी नीड का सामान, आप कोई धंधा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, उसमें सामान खरीदना है, परचेजिंग करनी है धंधे के लिए, तो वो कर सकते हो। वो चीज़ उस पर लागू होती ही नहीं। सिर्फ कपड़े पे मेन लागू है कि नया कपड़ा खरीद के नहीं पहनना श्राद्धों में। तो इसी तरह सुंदरी प्यार देते रहिए। नेगेटिविटी से ग्रसित है तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, बहुत फ़ायदा होगा, आराम आएगा, आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से निजात मिलेगी। और हमारे नारियल मंगवा के अपना उतारा ज़रूर कीजिए, नारियल हवन कुंड में जलाइए। कुछ टाइम आप हमारा नारियल उतारा कर लेंगे, पुराने से पुराना ब्लैक मैजिक भी कट जाएगा। 20-20, 30-30 साल पुराने तंत्र जो आप पे हो रखा है वो भी कट जाएगा और एकदम से आपको जीवन में बूस्ट मिलेगा, कामयाबी मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।